नहीं सहेंगे अत्याचार। हम सपने अब ठाना है, फौजी को बनाना है। हम सपने अब ठाना है, फौजी को बनाना है। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हम सपने ये ठाना है, फौजी को बनाना है। हम सपने ये ठाना है, फौजी को बनाना है। क्या क्या मांगे रख रहे हैं आप सरकार से जो नहीं मानी जा रही है? हमारी तो सरकार से सबसे पहली मांग जो है हमारी पॉलिसी को लेके है। हम चाहते हैं कि हमारी पॉलिसी बनाई जाए जिसमें हमें 2 साल जो है टेम्परेरी और 2 साल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर रखकर जो है 4 सालों में जो है रेगुलर किया जाए। और हमें कोई भी मेडिकल सुविधा इस टाइम सरकार की तरफ से नहीं है। छुट्टियों का हमारे लिए कोई प्रबंध नहीं है। अगर हम छुट्टी मांगते हैं ये एक्शन से तो हमें यही बोला जाता है कि आपको कोई भी छुट्टी का प्रावधान नहीं है। और अगर हमने कहीं छुट्टी करनी पड़ती है तो हमें 2-2, 3-3 लगातार ड्यूटी करनी पड़ती है। उसके बाद एक आधी छुट्टी हम कर लेते हैं। इसके अलावा अगर हम बीमार भी हो जाते हैं तब भी हमें कोई छुट्टी का प्रबंध नहीं है। 25-30 किलोमीटर दूर जो है हमें घर से जाना पड़ता है ड्यूटी देने के लिए। और ड्यूटी भी ऐसी जगहों पर, मैं अपनी बात करता हूँ, अगर मुझे ड्यूटी के लिए जाना है तो मुझे 25 किलोमीटर एक साइड का और 25-50 किलोमीटर अप डाउन डेली का पड़ता है। और वो स्टेशन ऐसी जगह है कि मुझे 4 बसें जो है बदल के जाना पड़ता था। फिर मुझे मजबूरी में जो है लोन लेके जो है स्कूटी लेनी पड़ी। अब उसके लिए मैं कर्जदार हो गया, क्योंकि अगर मेरे पास स्कूटी नहीं होगी तो मैं टाइम से ड्यूटी पे नहीं पहुंचाऊंगा। रात को भी ड्यूटी होती है, दिन को भी ड्यूटी होती है, किसी भी टाइम ड्यूटी होती है। छुट्टी का हमारे लिए कोई प्रबंध नहीं है। और हमारा वेतनमान जो है 4400 रुपये है। और जो पैरा पंप वर्कर है, फिटर है, उनका 6000 है। तो हमारा सारा जो मानधन जो हमें ये मिलता है वो सारा हमारा किराए में ही चला जाता है। तो हम अपना परिवार का खर्चा कैसे चलाते होंगे, मुख्यमंत्री साहब भी समझ सकते हैं, सरकार भी समझ सकते हैं, आप सब लोग भी समझ सकते हैं। और हमें बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हमारे परिवार में भी बच्चे बीमार होते हैं, घर में माँ है, बहन है, बच्चे हैं, तो हमें जो बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। 4400 रुपये में से हमारे पास घर में देने के लिए कुछ नहीं बचता है, हम खाली हाथ रहते हैं। बच्चे भी टकटकी लगाए देखते हैं कि शाम को ड्यूटी से आएंगे तो हमारे लिए कुछ खाने के लिए लाएंगे, उसके लिए भी हमारे पास जो है उचित प्रबंध नहीं है। तो हम सरकार से मांग करते हैं हमें 4 साल में रेगुलर किया जाए और जो है हमें उससे पहले भी उचित वेतनमान दिया जाए, जिससे हम जो है अपना गुजारा कर सकें। क्या पिछली सरकार में आपकी अनदेखी की गई? पिछली सरकार में देखिए, जब हम लगे थे तो हमें जो मिलता था 3000 मिलता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता 3900 रुपये हुआ। अभी 4400 रुपये कुछ दिनों से हमें मिल रहा है। तो अब जो है कहीं तो हमारे ऐसे एम्प्लॉई हैं जो मतलब 45 क्रॉस कर चुके हैं, 45 की उम्र, वो कब रेगुलर होंगे, कब उन्हें जो है पेंशन का लाभ मिलेगा, ये सब सोचनीय विषय है। जैसे और विभागों में पेंशन मिलती है, उनको भी पेंशन चाहिए, उनको भी गुजारा करना चाहिए। अब आपने देखा होगा पीछे जब ओल्ड पेंशन का मुद्दा उठा था तो 17 हज़ार और 80 हज़ार जिनकी पे थी, उनका भी यही कहना था कि बिना हमारा पेंशन के गुजारा नहीं हो सकता। तो आप सोच सकते हैं 4400 रुपये लेने वाला व्यक्ति कैसे अपना गुजारा करेगा। इसके अकॉर्डिंग सर मैं बताना चाहूँगा कि सरकार ने जो किया कि ओल्ड पेंशन को हमने बहाल किया हुआ सरकार ने। तो जो हमारे पैरा वर्कर है सर, उसमें जो है हमारे 40+ भी है, 45+ भी है। अगर जो हमारी पॉलिसी बनी है सर 8 या 10 साल की, उसमें टाइम पीरियड 6 घंटे का बताया गया हो। तो 6 घंटे में जो है वो कोई भी हमारा वर्कर जो पैरा वर्कर है वो कोई भी ड्यूटी नहीं दे पा रहा है। सभी 8 से 10 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं। सभी 20-25 किलोमीटर घर से दूर जा रहे हैं, कोई प्रावधान नहीं आने जाने का सर। तो जैसे भाई साहब ने हमारे बता दिया है कि 4400 रुपये में या 6000 में आज का जो टाइम है हमारा, उसमें जो है वो कोई भी गुजारा कर पाना परिवार का मुश्किल है। छुट्टियों का प्रावधान नहीं है। इसके अलावा देखा जाए सर, जो रखे गए थे, जो हमारे पैरा वर्कर जो रखे गए थे, उसमें जो हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है हमारा, उसमें जो जूनियर टेक्नीशियन वगैरह रखे जाते हैं, सेम प्रोसीजर है सर, हमारा सेम है। उसमें उनको जो है वो 2 साल के बाद रेगुलर किए जा रहे हैं। सेम प्रोसीजर है, वो भी वैसे रखे जा रहे हैं जैसे हमें रखा हुआ। तो हमारा सरकार से यही जो है वो सर अनुरोध रहेगा कि टाइमली जो है वो हमारी वो जो पॉलिसी के लिए बोलते हैं, मगर अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं है हमारे सर। हमें कोई पता नहीं है कि हम रेगुलर होंगे या नहीं होंगे।
या हमारी 8 साल बाद है 10 साल बाद, वो एक लिखित तौर पे हमें जो है वो कुछ भी नहीं दिया गया। तो हमारा सरकार से ये अनुरोध रहेगा सर, ये विनती रहेगी सभी पैरा वर्कर की कि जल्दी से जो हमारी पॉलिसी जो हमने जो सभी का हमारा टारगेट है कि 2 साल में हमें जो है वो टेम्परेरी बेसिस पे और 2 साल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पे करके जो है हमारी पॉलिसी जो है वो बनाई जाए। जैसे हमारी ड्यूटी 6 घंटे है ना, जैसे सर इन्होंने तो बता दिया अपना मसला कि मतलब हम स्कूटी लेके जा रहे हैं, पर हमारे पास ट्राइबल के कुछ एरिया हैं, हम तो नहीं स्कूटी पे जा सकते, नहीं किसी मतलब हमें तो पैदल यात्रा करना पड़ेगी। और पीछे हार्डली में एक हमारा भाई जो बेलदार था वो मतलब गिर के एक्सपायर हो गया, मतलब गिर गया, मतलब ड्यूटी ऑन ड्यूटी। तो हमारे MPW भाई या पैरा वर्कर फीटर जो भी है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है सर कि हमारे पास कोई ऐसा नहीं है। अगर हमारे वर्कर को कुछ हो जाता है 10 साल के अंदर या 8 साल के अंदर तो उसको कुछ नहीं है, उसको वैसे ही वो हमारे बाईचांस जो हमारा 200-500 देके तो उससे सर जिसका अगर कुछ मिस हैपनिंग होती है तो उसमें हमारे जो क्या श्योरिटी है। क्या अपनी मांगों को ऐसा लेकर है कि सर हमें मतलब ऐसा कि मतलब हमें जैसे मान लो कि ट्राइबल एरिया से हम आते हैं, हमारे 3 डिस्ट्रिक्ट जो है इस टाइम कुल मतलब किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा, जो हम लोग 6 महीने तो हमें बर्फ का सामना करना पड़ेगा सर। ठीक है सर, अभी भी बर्फ में सर जो हमारे वीडियो जो अभी आपदा के अभी जो मतलब हमें कर रही थी आग जला के पाइपों को गर्म करके लोगों तक पानी पहुंचाना पड़ता है। और हमने सबसे बड़ी बात है, हमने जब आपदा उसमें लॉकडाउन में कोरोना काल में हमने इतना संघर्ष किया कि आप मान नहीं सकते। हर विभाग को छुट्टी दी, पर एक जल शक्ति, एक बिजली बोर्ड ऐसा विभाग था तो कहीं भी उसको जाना, शहर में भी जाना पड़ता था, गांव में भी जाना पड़ता था, हॉस्पिटल में भी जाना पड़ता था, जहाँ मतलब मरीजों को रखा था वहाँ पे भी हमें सुविधा देना पड़ती थी। हमें रात को भी उनको सुविधा दी वहाँ पे। क्या इन मांगों को लेकर आपके मुख्यमंत्री जी से कोई बातचीत हुई है? सर हमारे एक्चुअली बंदे जो है वो 3-4 बार शिमला में मिले हैं, इसके रिगार्डिंग हमें आश्वासन नहीं मिला, हमें कोई आश्वासन नहीं दिया गया। सीएम साहब से कोई भी आश्वासन नहीं मिला। और जो पिछली बार सरकार ने हमें जो रखा था उनके कालाकार में हमें टाइम पीरियड जो था हमारा काम था, सरकार की नोटिफिकेशन है 240 दिन जो है कंपल्सरी लगाना, तभी बंदा कुछ अपनी मांग रख सकता है। तो इस कारण हमें जो टाइम कम था, कुछ भाई हमारे जो पहले लगे थे और कुछ जो थे वो बाद में लगे हैं, तो 2 बार में जो है हमारे भाई जो लगे हैं, 2 बैच निकले हैं। और इसमें ऐसा लगा कि हमें मतलब इकट्ठे होने में थोड़ा टाइम लग गया है, क्योंकि हम लोग एक ही बार में इकट्ठे तो नहीं हो सकते थे, तो इस कारण हमें 2-3 साल जो है इकट्ठे होने में लगा है। तो आज हमने यही मुख्यमंत्री से हम और अपने मंत्री से बात रखते हैं उनके सामने कि हमें जल्द से जल्द इसमें कुछ प्रावधान किया जाए, जो हम अपना पालन पोषण और हर उसका अपने जितने भी भाई है, मतलब जो भाई की मांग है, जब हम 40+ हो गए हैं, नीचे है, चलो नीचे का तो ठीक है, उनको एज है, पर नहीं हमें तो एक साथ सबको उनके बारे में हमने सोचना कि भाई ये हमारा बंदा जो है रह जाएगा। अगर सरकार आपकी बातों को गंभीरता से नहीं लेती है तो आपका अगला कदम क्या रहेगा? हम तो मतलब जैसे मान लो कि हमारा ये रहेगा कि अगर सरकार पेंशन का मुद्दा था जो मतलब कर्मचारियों ने, तो फिर हम जो आंदोलन करेंगे। सबसे आज क्या कह रहे हैं आप? उम्मीद है कि सरकार हमारी बात सुनेगी, क्योंकि देखिए 4400 रुपए लेने वाले व्यक्ति जिनके लिए छुट्टी नहीं है, अब आज हमारे और ज्यादा यहाँ पे लोग होने थे लेकिन छुट्टी नहीं मिल रही थी, क्योंकि पानी तो सब पानी की जरूरत सभी को है। तो जेई एक्शन ने ये बोला कि स्कीमें बंद नहीं होनी चाहिए, तो हम सरकार के साथ भी चल रहे हैं कि चलो हम स्कीमें बंद नहीं करेंगे। हम आधे लोग ही यहाँ आए हैं, जैसे डबल ड्यूटी कर रहे हैं, हमारी जगह कोई और हमारा भाई ड्यूटी कर रहा है, तब जाके यहाँ पे पहुंचे हैं। अब इतनी संख्या में तब भी हम यहाँ पे आए हैं, तो सरकार को हमारी बात सुननी होगी, उम्मीद लेके आए हैं। अगर फिर भी हमारी सरकार नहीं सुनती है तो जो हमारा यूनियन का बैठ के फैसला होगा, चाहे हमें सड़कों पे उतरना पड़े, चाहे अपने लिए संघर्ष करना पड़े, वो हम करने के लिए तैयार हैं। ठीक। सबसे पहले तो हम सीएम का ही पानी बंद करेंगे, हमारी ये है, क्योंकि हम ऊपर से चलेंगे। आपकी तरफ से सीएम के लिए चेतावनी है या सुझाव है? तो प्यार से उनसे बात कर रहे हैं, ठीक है सर, हम चेतावनी भी नहीं दे रहे हैं, और जरूरत पड़ेगी तो हम चेतावनी भी देंगे सर। नहीं, जैसा आपने कहा कि पानी बंद कर देंगे, जी सर, तो ये चेतावनी ही हुई आपकी सरकार की? चेतावनी अभी हम ऐसे प्यार से अगर मानती है सरकार तो ठीक है, नहीं तो हमारी तरफ से चेतावनी भी है। अब देखिए वन मित्र की पॉलिसी बनी है, अभी वन मित्र की भर्ती सरकार कर रही है, उनकी ड्यूटी भी 6 घंटे है, उनके लिए वेतनमान भी 10,000 है, सारी छुट्टियों का उनके लिए प्रावधान है। लेकिन एक हमारा विभाग है, आप स्कूलों के कर्मचारी ले लीजिए, जो कच्चे पक्के जो भी हैं, सबसे कम वेतनमान इस टाइम जो मिल रहा है जल शक्ति विभाग के कर्मचारियों को मिल रहा है। लॉकडाउन में हमारे लोगों ने जब
व्यक्ति से व्यक्ति मिलने से डरता था, तो हमारे लोग जो है घर घर में जाके लोगों को पानी पहुंचाया है, उनके घर घर में जाके पानी पहुंचाया। जहां जो है और विभागों के लोगों ने छुट्टियां की, जल शक्ति विभाग के लोगों ने डबल ड्यूटियां की, क्योंकि कोई पॉजिटिव आ जाता था तो कर्मचारी छुट्टी पे होता था, उसकी जगह जो बचता था स्वस्थ कर्मचारी होता था, उसके डबल ड्यूटी करनी पड़ती थी। तो उस चीज को भी सरकार हमारे ध्यान में रखे। अभी जो आपदा आई थी, इसमें भी हमारे भाइयों ने, कईयों ने पहाड़ियों पे, कईयों ने बर्फ में, कई जगह भूस्खलन हुए थे, पैदल जा जाके पैप पे कैसे कैसे पहुंचाई है, जैसे भाई वो ने गर्म पाइपों को गर्म कर करके पानी पहुंचाया है लोगों को। तो सरकार को हमारे बारे में सोचना चाहिए और हमें उम्मीद है सरकार हमारी मांगों को जरूर पूरा करेगी। ठीक है जी, धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे थे, अभी ये हिमाचल प्रदेश जल शक्ति विभाग के कर्मचारी जो थे अपनी मांगों को लेकर तपोवन के यहाँ मैदान में एकत्रित हुए हैं, जहां ये सीधे तौर पर प्रदेश सरकार से अपनी मांगों को पूरा करने की बात कर रहे हैं, अन्यथा ये अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करने की चेतावनी भी दे रहे हैं। अब बने रहिए रोजाना हिमाचल के साथ, अगली अपडेट के साथ जल्द ही हम आपको मिलेंगे। धन्यवाद।